मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिदुड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। लगता है टीवी अखबार के सरकारी पत्रकार अमित शाह को फंसाकर ही मानेंगे। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आखिर अमित शाह कहां हैं, अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं अभिजीत दीपके ने एक बयान जारी किया है इंस्टा पर, कहा है कि आखिर बीजेपी आईटी सेल के लोग जो अब तक महिलाओं को गाली देते थे, बीजेपी के जितने नेताओं ने अब तक कैमरे पर टेलीविजन चैनल के बहस में, संसद में, दर्जनों ऐसे वीडियो डिबेट हैं जिसमें टेलीविजन चैनलों पर गाली गलौज हुई है, क्या उन सब पर एफआईआर होगा या आम लोगों के लिए इस तरह के कानून है। अभिजीत दीपके ने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा कि जो छात्र अब दुनिया में नहीं रहे उनके तो कंपनसेशन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एमएलए एमपी खरीदने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं, वो किस तरह के कानून है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि क्या इस देश में दो तरह के कानून हैं, और सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि क्या इस देश की जुडिशियरी, चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा है? नहीं तो आप सर्वे करवा लीजिए। तो जो सरकारी चैनल, सरकारी पत्रकार लगातार अमित शाह और मोदी को डिफेंड कर रहे हैं, वो उनको मुश्किल में डालते जा रहे हैं। सवाल है कि 12 साल से ये सारे पत्रकार, सारे चैनल सरकार को ही डिफेंड कर रहे थे, उसके बाद भी बेरोजगारी, अभिजीत दीपके ने कहा है कि सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं था, यहाँ बेरोजगारों का जनसैलाब था, छात्र भी थे, पेपर लीक का भी मामला था, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। अभिजीत दीपके ने कहा कि पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा किया जा रहा है, जिसमें पेपर लीक भी शामिल है, बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा है, और साथ ही जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो अब विश्वसनीय नहीं रह गई है। ये तमाम वो तीन बड़े मुद्दे हैं जिसको देश समझ रहा है। तो सवाल है कि 12 साल से तो टीवी अखबार सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज तक नहीं की है। ऐसे में क्या सरकार फायदे में रहेगी जिन छात्रों का सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया जा रहा है? आखिर अब तक भी तो सरकार के खिलाफ खबरें नहीं चलती थी, उसके बाद भी ये जेनजी जो हैं वो सरकार की सारी बातें बोल रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है। हम लोगों ने तो वो सारे सवाल पूछे, विश्व गुरु बन गए हम, हमारे पास 100 स्मार्ट सिटी बन गए, 2 करोड़ नौकरियां आ रही है, भारत का दुनिया में धाक है, चीन पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। इन तमाम सवालों पर जेएनजी फराटे से जवाब देते थे, और उनका एक ही जवाब होता था कि गोदी मीडिया हो, तुम्हें सच दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। हम लोग यहाँ तक पूछते थे कि चुनाव जीत कर आए हैं, जनता वोट करती है, तो वो कहते थे कि तो ईवीएम किस चिड़िया का नाम है, और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। ये सारे सवाल हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट में भी पूछा है। तो हमें लगता है कि टीवी अखबार जो है, सरकारी पत्रकार और टीवी अखबार, वो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ाते जा रहे हैं। वो जितना सरकार के पक्ष में बोलते हैं, जितना इस देश के नागरिकों के खिलाफ बोलते हैं, नागरिक उतना उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो इसीलिए जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको इस तरह की हिम्मत मिल रही है। मैंने आपको सीजीपी का बयान भी दिखाया, जो अभिजीत दीपके उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तमाम लोग अपने अपने वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। ये बात समझिए आप कि जितने लोग हैं वो सब के सब जो हैं वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, और खड़गे का एक बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जो अमित शाह को लेकर खड़गे ने लिखा है कि देर सवेर ही सही अमित शाह को जाना ही पड़ेगा, और अब तक अमित शाह संसद नहीं आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लिखा है सो मैं आपको बता रहा हूं। 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं को लाठी डंडे
पैलेट गन से दमन किया। जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तब आप बदले की भावना से एफआईआर करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापस लिया कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गई है। युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवा रही है, बच्चियों को डॉक्स किया जा रहा है। अहंकार इतना है कि गृह मंत्री शाह ने संसद सदन में कदम तक नहीं रखा। अकाउंटेबिलिटी के स्टेटमेंट से डरते हैं। अब ये फेस सेविंग इमेज प्रोटेक्शन के हथकंडे नहीं चलेंगे। युवा आपका सच जान चुका है। थोड़ी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा हो जाना चाहिए। बड़ी खबर है और इस तरह से बड़ा आरोप लगाया है, सोचिए। और वो तमाम लोग जो आज पप्पू यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने चढ़ावा चोरी का नाट रूपांतरण किया, तो कह रहे हैं कि उसमें तो पुजारी चोर थे ही नहीं। सवाल है कि पुजारी सिंबॉलिक था, नाट रूपांतरण था। चंदा चोरी के सारे आरोप ट्रस्टियों पर लगे हैं, बड़े बड़े ट्रस्टियों पर। तो सरकार को बचाने की जितनी कोशिश हो रही है, सोशल मीडिया जो है उन सबकी पोल पट्टी खोल रहा है। तो क्या लगातार जो राइट विंग के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो उस बच्ची का नाम बकायदा लिख रहे हैं, घर पता लिख रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, साथ ही कह धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। खबरें दी जा रही है कि 100 यूट्यूबर जो है वो बीजेपी के खुद ही थे, उन सब ने सबका बयान रिकॉर्ड किया। तो क्या करेंगे? लाखों बच्चे आए थे, बिहार में आपने जेल में डाला, 47 चला है, सबको पता है। भरत तिवारी का एक इनकाउंटर हुआ, उसमें पुलिस वाले की गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी का प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीजेपी को के लिए क्या नहीं किया, वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि हालात सत्ता के खिलाफ ही बढ़ रहे हैं। टीवी अखबार पहले भी साथ था, अब भी साथ है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं सरकार के सुर में सुर मिला रही, वो तो अभी भी उनके सुर में सुर मिला रही है। ऐसे में वो कौन सा शक्ति है जो बीजेपी से ऐड ऑन हो रहा है, और ये बात प्रधानमंत्री को पता है। और इसीलिए वो लगातार धमकी नहीं दे रहे हैं छात्रों को, वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं कि हम एजुकेशन में रिफॉर्म ला रहे हैं, हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये पेपर लीक के लिए कानून नहीं बना, ये पेपर लीक करने के बाद सजा देने के लिए कानून है। हमें पेपर लीक से प्रोटेक्शन चाहिए, पेपर लीक पनिशमेंट के लिए कानून नहीं चाहिए। जब पेपर लीक हो ही जाएगा और जब कोई 200 करोड़ रुपए कमा लेगा, 10 करोड़ का जुर्माना भर देगा। कोई 500 करोड़ रुपए पेपर लीक करके कमा लेगा, 20 करोड़ का जुर्माना भर देगा। तो ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि टीवी अखबार पहले भी सरकार के साथ था, अब भी सरकार के साथ है, लेकिन एक बड़ा बदलाव आया। इस अंतर को समझिए। टीवी अखबार पहले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ था और हिंदू मुस्लिम करता था, अब तो उसने बकायदा भारत के आम नागरिकों को टारगेट शुरू कर दिया है। जेनजी को टारगेट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फतेहपुर में धरने पर, राजस्थान में धरने पर, गया में धरने पर बैठ गए, अभी भी रांची में धरने पर हैं। पंजाब में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बीजेपी का। तो जब पेपर लीक हो ही नहीं रहा है और इस देश के लोग नाराज ही नहीं है, तो फिर झारखंड में क्यों प्रदर्शन है, फिर पंजाब में क्यों प्रदर्शन है, और फिर दिल्ली का प्रदर्शन कैसे गलत हो गया? तो दिल्ली के पूरे प्रदर्शन को कैसे गलत साबित किया जा रहा है? तो क्या इससे आम लोगों की नजर में ये सरकार की छवि बन जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि टीवी अखबार, अगर अब ये स्थिति हो गई है, देखिए विश्वसनीयता बड़ी चीज होती है। पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इनकम टैक्स ईडी को तोता कहा जाता था, बकायदा सीबीआई को तोता कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब इस सरकार में ये स्थिति हो गई है कि किसी क्रिमिनल पर भी रेड पड़ जाए इनकम टैक्स ईडी का, तो लोगों को लगता है कि वो बीजेपी से सहमत नहीं हुआ इसलिए रेड पड़ गया। किसी कंपनी पर, किसी नेता पर अगर रेड पड़ जाए इनकम टैक्स ईडी का, तो लोगों को लगता है कि शायद वो बीजेपी के खिलाफ होगा। इस तरह के हालात हो गए हैं। और अगर कोई सच्चा भी बीजेपी के साथ है तो भी लोग कहते हैं कि ये भक्त है। तो राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज होती है, और टीवी अखबार का जो परसेप्शन है वो पूरी तरह से ये साबित हो चुका है। आम लोगों से, खासकर जनरल कैटेगरी के लोगों को अगर छोड़ दीजिए, उसमें भी ब्राह्मण समाज को छोड़ दीजिए, जिनका वर्चस्व है मीडिया में, 99% नौकरियां ब्राह्मण समाज के पास है मीडिया की। उस समाज के अलावा आप किसी से बात कीजिए कि तुमको टीवी अखबार पर भरोसा है, वो कह देगा गोदी मीडिया है, जबकि वो जातिवादी मीडिया है, वो सरकारी मीडिया है। तो ये स्थिति है। मुझे लग रहा है कि टीवी अखबार जितनी कोशिश कर रहा है अमित शाह को बैकअप देने की या सरकार को बैकअप देने की, उतना बैकफायर हो रहा है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।